हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज पठानी कुर्ता बनाना सीखेंगे 1 से 2 साल के बेबी के लिए। थोड़ा हेल्दी बेबी के हिसाब से ही बना रहे हैं हम। तो ये कपड़े को देखिए इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लेना है। कपड़े की चौड़ाई यहाँ पे हमने 8 इंच के करीब ली है, तो 4 फोल्ड में 8 इंच है। ऊपर से फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से देखिए शोल्डर लेंगे हम यहाँ पे 5.5 इंच और आर्म होल भी 5.5 इंच लेंगे। तो ये ले लिया हमने यहाँ से, और यहाँ से भी 5.5 करते हुए ये लाइन ड्रॉ करते यहाँ से हम बॉक्स बना लेंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ से हम लेंथ लेंगे, तो लेंथ हमको 17 इंच लेना है और प्लस 1 इंच मार्जिन ले लेंगे हम यहाँ पे। तो हमने 18 इंच पे निशान लगाना है और लाइन ड्रॉ करते हुए ड्रॉ कर देना है। फिर यहाँ से नीचे से हम ऊपर 5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये इतना हिस्सा हमारा ओपन रहेगा दामन के लिए। फिटिंग यहाँ पे लेंगे हम 7.5 इंच, जिसमें से हम हाफ इंच का मार्जिन भी रहेगा। हिप में भी 7.5 इंच लेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से 7.5 हो गया, तो यहाँ वेस्ट में हम 7 इंच लेंगे, हाफ इंच कम। यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि सेंटर रहना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे शेप ड्रॉ कर दिया है, सभी लाइनों को मिला दिया है। और आर्म होल का भी शेप दे देंगे हम यहाँ पे। ये आर्म होल का शेप दे दिया और हाफ इंच अंदर की तरफ से शेप देंगे थोड़ा सा, तो ये फ्रंट का हो जाएगा। अब नेक विथ यहाँ से लेंगे हम 2 इंच, फ्रंट का नेक लेंगे 2.5 इंच और बैक का लेंगे 1 इंच। तो यहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ करते हुए बॉक्स बना देंगे और यहाँ पे हम एक राउंड शेप दे देंगे। ज़्यादा राउंड भी नहीं करना है, हल्का सा राउंड करेंगे हम यहाँ पे। देखिए इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों में राउंड शेप दे देंगे। तो ये इस तरह से हो गया है। अब यहाँ से शोल्डर स्लोप हम हल्का सा हाफ इंच डाउन जाएंगे और यहाँ नीचे की साइड से 1.5 इंच ऊपर जाएंगे और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो ये पठानी सूट है हमारा, तो पठानी सूट में दामन हमारा यहाँ पे राउंड रहता है। अब इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। पहले बैक पार्ट वाला कट करेंगे। तो ये बैक नेक कट कर लिया और यहाँ पे नॉच लगा देंगे थोड़ा सा, और इसे खोलते हुए हम अंदर का एक पीस निकाल लेंगे। तो ये बैक हो जाएगा और वापस इसे फोल्ड करेंगे और ये वाला हिस्सा हमारा फ्रंट हो जाएगा। तो ये फ्रंट आर्म होल और नेक हम कट कर लेंगे। इसे बराबर से रख लेना है और यहाँ से इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पीस हो गया। अब यहाँ पे हम प्लेकेट लगाएंगे, तो प्लेकेट के लिए हमने यहाँ पे 6 इंच ओपन लेना है। तो नेक से हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से स्ट्रेट कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने इसे स्ट्रेट कट कर लिया वहाँ तक। तो यहाँ पे हमारा प्लेकेट लग जाएगा। अब हम स्लीव को कट कर लेते हैं। चलिए, तो स्लीव के लिए भी हमने इस तरह से 4 फोल्ड में फैब्रिक को रख लेना है। स्लीव की लेंथ यहाँ पे हम लेंगे 10 इंच, जिसमें से 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 11 इंच पे हमने निशान लगा लेना है और बॉटम यहाँ पे 4 इंच और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। ऊपर से हम 2 इंच डाउन जाएंगे और फैब्रिक की विड्थ यहाँ पे हम 5 इंच रखेंगे। आर्म होल हमने 5.5 लिया था, तो हाफ इंच माइनस करते हुए रखेंगे और 2 इंच का यहाँ पे डाउन जाएंगे और यहाँ पे शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने शेप दे दिया है। और एक बार यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो कि हमारा कितना आ रहा है। यहाँ पे हमारा 5.25 इंच आ रहा है और कुर्ते में हमारा स्लीव कितनी आ रही है। तो यहाँ से भी हाफ इंच ऊपर से छोड़ते हुए राउंड नापेंगे। तो यहाँ पे 6.5 इंच के करीब आ रहा है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे हाफ इंच के करीब आगे बढ़ा लेंगे और यहाँ से 4 इंच और ये 1 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए इस तरह से मार्जिन से मिलाएंगे और यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो स्लीव हमारी यहाँ से कट कर ली है और फ्रंट के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा हाफ इंच अंदर से कट कर लेना है। तो इसे खोलते देखिए यहाँ से हमने फ्रंट के लिए भी शेप दे दिया और ये निशान लगा दिया कि फ्रंट ही है हमारा, और इसे नाप लिया हमने। तो अब ये बराबर आ जाएगा। अब चलिए कुर्ते की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये हमने प्लेकेट वगैरह यूज़ करने हैं, स्लीव में भी लगाना है। तो यहाँ से देखिए हमने 6.5 इंच लिया है और ये यहाँ से ट्रायंगल 1 इंच की पट्टी ली है और यहाँ से ट्रायंगल थोड़ा सा 1.25 इंच के करीब हमने यहाँ पे तिरछा कट कर लिया है और यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे। देखिए 3 साइड और इसे पलटा देंगे।
ये शोल्डर के लिए लिया हमने, तो शोल्डर में हमने 3.5 इंच लिया है। देखिए शोल्डर हमारे यहाँ 3.5 इंच आया है, तो 3.5 इंच ले लिया है। और इसको भी यहाँ पे 1 इंच की पट्टी ली है, और नीचे भी हमने इसी तरह 1.25 इंच के करीब तिरछा ले लिया था। और ये 3 साइड स्टिच करके इसे पलटा देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पट्टियों को रेडी कर लेते हैं। ये इस तरह से हमने स्टिच करा, और यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लेंगे, फिर से हम पलटा देंगे। और यहाँ से एक टॉप स्टिच लगा के सारी पट्टियों को हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। तो ये हमारी सारी पट्टी रेडी हो गई है। देखिए स्लीव की है, ये शोल्डर की है। तो सबसे पहले हम स्लीव में लगा लेते हैं। तो ये स्लीव देखिए इस तरह से लेना है हमको। और यहाँ पे ये पट्टी कहाँ लगेगी, हमारी रॉन्ग साइड लगेगी, और स्लीव नीचे इस तरह से हम बॉटम स्टिच कर लेंगे डबल फोल्ड करते हुए। और ये रॉन्ग साइड में लगाएंगे तो स्लीव का यहाँ सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक बार ये सेंटर हो गया हमारा। और यहाँ से रेडी लेंथ हमारी 10 इंच आएगी, तो हम ऊपर से 6 इंच पे निशान लगा लेंगे सेंटर में। तो हमने 6 इंच पे निशान लगा लेना है, और इस पट्टी को हमको यहाँ पे रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो कैसा, जैसा भी हमने यहाँ पे रखा इस तरह से नहीं स्टिच करेंगे, ये गलत हो गया था। तो इसको आप पट्टी को किस तरह से रखेंगे, ये नोक वाले हिस्से को नीचे की साइड रखते हुए स्टिच करेंगे। हमने यहाँ पे ऊपर की साइड रखते हुए स्टिच कर लिया था, तो आप इधर ऊपर नहीं रखना और नीचे की साइड करके हुए रखना। देखिए हमने वहाँ ऊपर रख दिया ना, तो इसे नीचे की साइड रखना, आप नोक को नीचे की साइड रखते हुए स्टिच करना। अब हम प्लेकेट रेडी कर लेते हैं। तो प्लेकेट वाला वीडियो हमारा डिलीट हो गया था, तो हमने वापस से आपके लिए एक अलग कपड़े में प्लेकेट लिया है। तो देखिए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने निशान ड्रॉ कर लिया है, और इस तरह से 1/2 इंच नीचे की साइड तिरछा कट कर लिया। तो यहाँ पे टोटल में 6.5 इंच पे निशान हो गया था। अब यहाँ पे प्लेकेट करेंगे तो 3 इंच और यहाँ से 8 इंच की पट्टी ली है। और इस पट्टी को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लगाना है। तो इसको हम रॉन्ग साइड करते हुए स्टिच कर लेंगे। राइट साइड अंदर रहेगा, रॉन्ग साइड बाहर, और यहाँ से हम इसे स्टिच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से बराबर रखना है हमको। तो यहाँ से हमने स्टिच करते हुए फैब्रिक को पलटा लेना है, पलटा लिया हमने। और यहाँ से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इसके ऊपर यहाँ पे 1/2 इंच देखिए गैप रखना है, और यहाँ पे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। कहाँ तक, यहाँ तक जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक हम इसे स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ से रखना है, और जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक हम इसे रखते हुए स्टिच करेंगे और लॉक कर देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने लॉक कर दिया है, और ये एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह हम कट कर लेंगे। अब राइट साइड की पट्टी हमको लगानी है। तो राइट साइड की पट्टी के लिए देखिए हमने यहाँ पे कैनवास की पट्टी बना ली है, रेडी कर ली है। तो यहाँ पे हमने इसे 7.5 इंच पे लिया हुआ है, और यहाँ पे 1/2 इंच का नीचे तिरछा कट कर लिया है। अब यहाँ से हमने ये ध्यान दीजिएगा कि इस पट्टी पे हमने कैनवास को लेफ्ट साइड पे रखना है, और यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए छोड़ के रखेंगे, और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर 1/2 इंच के इधर भी मार्जिन हमारा रहना चाहिए स्टिचिंग के लिए, और इस तरह से 1/2 इंच का हमने ट्रायंगल कट कर लिया है। अब फैब्रिक को हमको उल्टा करना है, और फिर यहाँ पे रखते हुए इसे स्टिच करेंगे। तो 1/2 इंच का जो हमने मार्जिन लिया था हम उसके बराबर यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे रखते हुए बराबर से स्टिच रख लेना है। और ये देखिए यहाँ से 1/2 इंच पे स्टिच करेंगे, और जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक हम स्टिच करके इसे लॉक कर देंगे। ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, हम वहीं तक ही स्टिच करेंगे, और यहाँ लॉक कर दिया हमने। और फिर जो नीचे की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा स्ट्रेट में उसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ हमने पहले से ही कट कर लिया है। अब यहाँ से नेल से हम थोड़ा फिनिशिंग दे देंगे, और फिर इसे पलटाते हुए राइट साइड में 1/2 इंच का ये फोल्ड करते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे बिल्कुल किनारे किनारे से। ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है, और नीचे आने से 1 इंच ऊपर की तरफ गैप रखेंगे, फिर निडल को नीचे रखते हुए, और ये सेकंड वाला जो प्लेकेट रहेगा इसको उसके अंदर की साइड बराबर से रखना है स्ट्रेट, फिर स्टिच करेंगे। और जो ये हमारा ट्रायंगल कट है वहाँ से हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है, और निडल को लाके वहाँ पे रखेंगे। फिर इस तरह से यहाँ से फोल्ड कर लेंगे बराबर से जैसा हमारा शेप है, और यहाँ पे रखते हुए स्टिच कर लेंगे इसे। ये देखिए इस तरह से स्टिच करा। फिर ऊपर 1 इंच के करीब ऊपर आएंगे,
स्ट्रेट स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से स्ट्रेट स्टिच करेंगे घुमाते हुए और यहाँ से हम लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा प्लेकेट हो जाएगा। देखिए प्लेकेट हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा प्लेकेट रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों कुर्ते के पल्लों को हमको रखते हुए स्टिच कर लेना है। शोल्डर से स्टिच करेंगे और स्लीव लगा लेंगे। तो स्लीव लगाते टाइम पे जो हमने शोल्डर वाली पट्टी ली थी उसको सेंटर में रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा बैक साइड से भी प्लेकेट अच्छा हो गया है। तो देखिए इस तरह से हमने कुर्ते को स्टिच कर लिया है इतना। साइड फिटिंग दे देंगे। यहाँ पे भी हमारा वीडियो थोड़ा सा डिलीट हो गया था इसलिए आगे हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे आपको तो मालूम ही होगा कि किस तरह से करना है। और साइड में 1/2 इंच का कट करते हुए यहाँ से हम नीचे दामन को राउंड राउंड धीरे धीरे फोल्ड कर देंगे। आपने हमारे कुर्ते की एक पुरानी वीडियो, पहले वाली जो वीडियो देखी होगी, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से स्टिच करना है। बस अंतर क्या रहेगा, यहाँ पे जब हम स्लीव अटैच करेंगे तो स्लीव के सेंटर पे हमको यहाँ पे जो हमने शोल्डर के लिए पट्टी रेडी करी थी ना, वो वाली पट्टी को रखते हुए स्टिच कर लेना है। और ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी सब वैसा ही रहेगा। सब साइड फिटिंग वगैरह हम दे देंगे। ये देखिए नीचे की साइड हमने दामन भी फोल्ड कर लिया है धीरे धीरे। यहाँ पे थोड़ा सा धीरे धीरे स्टिच करना रहेगा क्योंकि ये राउंड रहता है ना किनारे पे, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके हम स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से स्टिच हो गया हमारा। ये शोल्डर में आपको देखिए पट्टी दिख रही होगी। इस तरह से हमने पट्टी स्टिच कर ली है। अब यहाँ पे कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर को हमको यहाँ पे नेक को बराबर से स्टार्टिंग से जहाँ पे हमारे प्लेकेट वगैरह है पूरा लेते हुए हमको यहाँ पे मेजर कर लेना है धीरे धीरे। तो यहाँ पे देखिए हमारे 15.5 इंच आ रहा है। अब इसके लिए हमने कैनवास की, देखो डबल फोल्ड में हमने पट्टी ले ली है। तो ये देखिए यहाँ से हमने 7.5 का हमारा था, तो हमने 7.5 इंच पे निशान लगा लेना है। 15.5 का हमने यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाया है और 1 इंच की यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है ऊपर की साइड। और इसका हाफ करेंगे, यहाँ पे जो हमने निशान लगाया यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और कॉलर हमको यहाँ पे कितना लेंगे, हम यहाँ पे 0.75 इंच लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने ये तिरछा राउंड शेप दे दिया है और यहाँ से हम 0.75 इंच ऊपर की साइड जाएंगे। 1 इंच नहीं जाएंगे, हमने यहाँ पे 0.75 इंच लेना है और यहाँ से 1/2 इंच अंदर की साइड जाना है। तो 1/2 इंच अंदर गए और इस तरह से यहाँ से तिरछा मिला दिया। फिर यहाँ से इसको इस तरह से यहाँ पे शेप दे देंगे। ये आप देखते जाइएगा। और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप दे देंगे कोने पे। तो ये हमारा इस तरह से ये एक कॉलर रेडी हो गया है। अब हम उसके ऊपर शर्ट कॉलर रहेगा हमारे इसमें, क्योंकि पठानी सूट में शर्ट कलर होता है। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। यहाँ से हम 1/2 इंच 1 इंच करीब अंदर जाएंगे। यहाँ से हमने 2 इंच ऊपर लेना है और यहाँ पे भी एक 1/2 इंच का एक और यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ से 1/2 इंच और 2 इंच ले लिया हमने। अब यहाँ से भी हमने लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है 1/2 इंच वाला। और यहाँ से ये 2 इंच वाला जो लिया था इसको भी स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से देखिए 6.5 इंच लेना है, क्योंकि हमारा ऊपर वाला जो कॉलर होता है नीचे वाले कॉलर से हमने 1 इंच कम कर लिया। तो नीचे हमने 7.5 पे लिया था और ऊपर की साइड हमने 6.5 पे ले लिया है। तो ये देखिए यहाँ से हमने 1.5 इंच ले लिया ऊपर, कि 1.5 इंच का गैप हो रहा है ना यहाँ पे हमारा 1/2 इंच छोड़ने के बाद। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है 1/2 इंच की और 2 इंच वाली। अब यहाँ से हमने 6.5 पे स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से हमको कॉलर का शेप देना है। तो किस तरह से देंगे, तो ये जो हमारा 1/2 इंच वाला निशान था, देखिए पहले यहाँ पे शेप दे देते हैं। ये 1/2 इंच वाला जो निशान लाइन ड्रॉ करा है, यहाँ से हमको नीचे वाले लाइन पे देखिए ये 1/2 इंच वाले के यहाँ पे मिला देना है, इस तरह से शेप देते हुए हल्का सा। और ऊपर की साइड वाला जो हमको शेप देना है, यहाँ से हम क्या करेंगे 0.25 बाहर की तरफ जाएंगे और 2 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएंगे। ये दोनों साइड हमको इस तरह से लेना है। तो 2 पॉइंट ऊपर की तरफ गए और 2 पॉइंट बाहर की तरफ गए और इस तरह से शेप दे दिया। अब ये वाला यहाँ से शेप दे देंगे, ये देखिए इस तरह से।
ये यहाँ से हमने इस तरह से शेप दे दिया। अब इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो पहला हमने नीचे वाली कॉलर को कट कर लेना है इस तरह से। देखिए यहाँ से हमने इसे कट कर लिया। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है, इसका एक अलग से भी वीडियो हम आपको डाल देंगे, तो आपको उसमें से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें हम फास्ट फॉरवर्ड नहीं करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में जाएगा उसमें। तो ये नीचे वाला कॉलर हो गया है। अब ये ऊपर वाला कॉलर यहाँ से देखिए इस तरह से कट करेंगे, यहाँ से, ये यहाँ से, इस यहाँ से, और फिर ये इस साइड से। तो ये हमारा ऊपर का कॉलर हो गया। तो यहाँ से देख लीजिए इस तरह से रहेगा। ये वाला हिस्सा हमारा नीचे की साइड रहेगा और ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर की साइड रहेगा। अब ये वाले पट्टी को हमको कहाँ पे स्टिच करना है, यहाँ पे स्टिच करना रहेगा। देखिए ये वाला हिस्से को हमको यहाँ पे स्टिच करना रहेगा, तो हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। इसको भी हम खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये स्टिच होएगा। यहाँ पे ये इस तरह से रहेगा। ये ऐसे हम राउंड स्टिच करेंगे ना, तो ये इस तरह से आएगा। और यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये कॉलर लगेगा। ठीक है। अब इसके लिए हमने एक फैब्रिक ले लेना है और उसमें हम इसे प्रेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक में प्रेस कर लिया है और नीचे के साइड में 1/2 इंच का स्टिच कर लिया है कॉलर को। और इसी तरह यहाँ पे एक और पट्टी ले लेंगे, यहाँ पे 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ पे हम कट कर लेंगे। अब ये ऊपर वाली पट्टी को भी इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच कर लेना है 3 साइड से, और ये नीचे वाले हिस्से पे स्टिच नहीं करेंगे हम। ठीक है। तो यहाँ से स्टिच करा, देखिए यहाँ से स्टिच करा, फिर ये ऊपर की साइड स्टिच करेंगे, कैनवास के पास से ही स्टिच करेंगे, कैनवास के ऊपर नहीं स्टिच करेंगे। ये इधर आया हम, फिर यहाँ से स्टिच करके यहाँ पे लॉक कर देंगे। अब यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ से हम कट कर लेंगे। देखिए यहाँ से हमने कट कर लेना है और फिर इसे हम पलटा देंगे। कोने की साइड पे हम कट लगा लेंगे ताकि यहाँ इजीली पलट जाए और कोने हमारे अच्छे से निकल जाए। अब इसे हम पलटा देंगे। तो देखिए पलटाने के बाद ये इस तरह से दिखेगा हमारा। ये पलटाने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब नीचे की साइड यहाँ पे हमारा स्टिच होगा, तो यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं पहले, ताकि ये सेट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से हमने टॉप स्टिच लगा लेना है। और नीचे की साइड हमारा भी फैब्रिक स्ट्रेट है, तो यहाँ पे जो हमारा कॉलर का शेप है वहाँ से इसको फोल्ड करते हुए एक निशान लगा लेंगे चॉक से कि ये कहाँ पे हमारा स्टिच करने पे आएगा। ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे कट कर लिया है और यहाँ पे हम फोल्ड करते हुए यहाँ पे निशान लगा लेंगे कि इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे चॉक से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा यहाँ स्टिच करना का एक्स्ट्रा फैब्रिक हो जाएगा, तो हमको मालूम हो जाएगा कि हमको कहाँ से स्टिच करना है, कितना दबाना है। ठीक है। ये देखिए इस तरह से शेप में हमारा ड्रॉ हो गया है। अब इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे फोल्ड करते हुए, और ये वाली कॉलर का भी सेंटर पॉइंट निकाल के सेंटर से सेंटर रखते हुए स्टिच कर देंगे। यहाँ से हमने सेंटर से सेंटर रखते हुए बराबर से स्टिच कर लेना है, और जो हमने लाइन ड्रॉ करा था उस लाइन के ऊपर ही हमारी स्टिचिंग आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से स्टिच कर लिया हमने। यहाँ पे ये स्टिच हो गया हमारा। अब इसी के बराबर जो ऊपर वाला कॉलर था हमारा, उसके बराबर की हमने पट्टी लेनी है और नीचे की साइड रखते हुए से स्टिच कर लेंगे बराबर से, इस तरह से रखते हुए। देखिए इस तरह से रखा हमने बराबर से और स्टिच करेंगे तो ये पलट के इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमको बराबर से रख लेना है और साइड में भी हम लॉक पैक कर देंगे। तो देखिए पहले यहाँ पे हम स्टिच कर लेते हैं और फिर जो साइड का कॉलर रहेगा हमारा, ये स्टिच कर लिया हमने, और यहाँ पे भी हम साइड में स्टिच कर लेंगे और इसे पलटाते हुए एक यहाँ पे टॉप स्टिच लगा के इसे भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से पलटेगा, और जो साइड में हमारा ओपन है ना इधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पे भी उसे स्टिच करके हम पैक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे पैक कर दिया बराबर से, जितना हमारा जो शेप है ना वो शेप से ही पैक करेंगे हम।
इस साइड भी हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे और यहाँ से पलटा देंगे। तो ये हमने इस तरह से पलटा देना है। और जो हमारा नेक है, नेक का हमको सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो नेक को बराबर से प्लेकेट से प्लेकेट मिलाते हुए फोल्ड करेंगे और बैक नेक पे यहाँ पे देखिए यहाँ से कट कर देंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। और कॉलर का भी हम यहाँ से सेंटर निकालेंगे बराबर से, नीचे वाले कॉलर को पकड़ते हुए सेंटर पॉइंट निकालना है और इसे भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। फिर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए स्टिच करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, कुर्ते को रॉन्ग साइड पे कॉलर को रखना है। कुर्ते का ये रॉन्ग साइड देखिए अंदर की साइड है, यहाँ पे रखना है और इसे स्टिच करेंगे। फिर ये बाहर की साइड इसे हम पलटाएंगे। तो यहाँ पे हमने रखा इसे और ये दोनों साइड से बराबर स्टिच कर लेना धीरे धीरे। दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेंगे। हम कॉलर के ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्लोली हम उसमें आपको बता देंगे प्रॉपर तरीके से। इसमें क्या थोड़ा सा वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है। और ये देखिए इस तरह पलटाते हुए टॉप स्टिच कर लिया हमने और जो हमारा स्टिचिंग था वो हमारा अंदर की साइड हो गया है और ये फिनिशिंग के साथ हमारे यहाँ पे स्टिच हो गया। देखिए इस तरह से कहीं से भी हमारी सिलाई नहीं दिख रही है और कॉलर बराबर से पैक हो गया। तो इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से ये कुर्ता हमारा रेडी हो गया है। बराबर से परफेक्ट शर्ट कॉलर टाइप से कॉलर बनके यहाँ पे रेडी हो गया है। इसका हमने पजामा भी बनाया है तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मिलते हैं